गोंडा की नई डीएम नेहा शर्मा ने गांव की समस्याओं के समाधान के लिए एक नई सोच को अपनाया है, जिसमें ग्राम चौपाल लगाकर गांव की समस्याओं को सुनकर गांव में ही निराकरण किया जा सके। गांव की समस्या गांव में ही समाधान करते डीएम ने पूरी कार्ययोजना के साथ ग्राम चौपाल की शुरुआत कर दी है। जिलाधिकारी महोदया की यह पहल ग्रामीणों को काफ़ी रास आ रही है और ग्रामीणों को इसका रिजल्ट भी अच्छा मिल रहा है। जहाँ एक तरफ गाँव का देहाती आदमी होमगार्ड से भी बात करने में हिचकिचाता है, वहीं डीएम की इस पहल से ग्रामीण अपनी समस्या को लेकर जिलाधिकारी से डायरेक्ट रूबरू होकर अपनी समस्याओं को सही तरीके से अवगत कराने का मौका देता है। गोंडा जिले के विकासखंड भवनजोत के अंतर्गत 6 ग्राम पंचायतों में गोंडा डीएम नेहा शर्मा ने चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर विभागीय अधिकारियों को निस्तारण के लिए आदेश दिया, साथ ही लापरवाह अधिकारियों को कड़ी फटकार भी लगाई। इस ग्राम चौपाल में गौरा बुजुर्ग के सम्मानित ग्रामवासीगण इस मनोरम स्थल में अमृत सरोवर के हम लोग किनारे बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो इस तरीके के एक अमृत सरोवर को विकसित किया जाना, साथ ही साथ में ये दृष्टि स्थल की भी भूमि है पास में, एक विकास की जो धरा दिख रही है यहाँ, उसके लिए यहाँ के ग्राम प्रधान और जो उनकी टीम है, ब्लॉक की टीम है, आप सभी बधाई के पात्र हैं। बहुत अच्छा अमृत सरोवर बनाया हुआ है। आज इस ग्राम चौपाल का उद्देश्य, जैसे आपको अभी बीडी साहब ने स्पष्ट किया, ये निरंतर हम लोग प्रत्येक ब्लॉक में गांव-गांव जाकर एक दिवस में कम से कम 6 गांव हम लोग कवर करते हैं और उसका मुख्य उद्देश्य जो है वो ये है कि सीधा संवाद करते हुए आपकी समस्याओं को समझना, जहां पर उनका त्वरित निदान संभव है वहां संबंधित अधिकारियों को त्वरित रूप से गठित करके टीम्स भेजना, निदान कराना समस्याओं का, और जन कल्याणकारी योजनाएं जो लाभार्थी परक योजनाएं शासन की चल रही हैं, उन योजनाओं की क्या स्थिति है धरातल पे। जैसे एक योजना तो अमृत सरोवर है, उसका आज हम लोगों ने देखा कि गौरा बुजुर्ग में ये बढ़िया बना हुआ है। तमाम ऐसी बहुत सारी योजनाएं और बहुत सारी योजनाओं के समन्वय से कई तरीके के विकास कार्य जो हैं उनको गति दी जा रही है। तो वे कार्य ठीक तरीके से संपादित हो रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, उनमें कोई दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, तो वो क्या है और उनको किस तरीके से दूर किया जा सकता है, इस उद्देश्य के साथ में इस ग्राम चौपाल में आज पूरी टीम, यहाँ प्रशासनिक टीम जो अलग अलग विभागों के विभागाध्यक्ष हैं, वो आपके बीच में आए। सबसे पहली बात की कुछ एक समस्याएं जो हैं, जो अभी ग्राम प्रधान जी ने एक मांग पत्र के रूप में हम लोगों को अवगत कराई है। इन समस्याओं में सार्वजनिक हित की कई मुद्दे हैं और खास तौर पे आंगनबाड़ी केंद्र जैसा बनाया जाना, ये नोट किया होगा डीपीओ साहब ने। क्या हम नवीन आंगनबाड़ी केंद्र इस वर्ष टेकअप कर सकते हैं? इस प्रस्ताव में आप ले लीजिए, प्राथमिकता देने के बाद डीपीओ साहब जो कह रहे हैं इसको टेकअप कर लेते हैं। तो इस तरीके से कई ऐसी मांगे होती हैं, सार्वजनिक हित के मुद्दे होते हैं, जो गांव के जनप्रतिनिधि भी जो है या ग्राम प्रधान है, उनको बताने के लिए इन दूरस्थ अंचलों से मुख्यालय स्तर तक की दूरी तय करनी पड़ती है और अपनी बात को रखने के लिए अलग अलग तरीके से प्रयास करना पड़ता है। लेकिन आज के उद्देश्य की पूर्ति इसी में है कि प्रस्ताव जो है वो सीधे तौर पे जल्द से प्राप्त हो जाए, उस पर किस तरह की सहमति बन रही है उस बारे में आप लेके हो जाएं और एक पारदर्शिता पूर्ण व्यवस्था जो है वो सुनिश्चित की जा सके। दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण बात है कि ये रोड्स और सीसी का जो आपने मांग दी है, 5-6 है, जिसमें गुलाम गौस के घर से पुलिया तक सीसी रोड, अमृत सरोवर से जिस रास्ते हम लोग आए हैं ये इसको सीसी में निर्मित करना, तो ये आपके ग्राम निधि में तो, क्योंकि ग्राम पंचायत मुझे लगता है कि इतनी ज़्यादा संवर्धन नहीं होगा रिसोर्स का, तो इसको आरईडी एक बार चेक कर ले
लेकिन जैसे मिट्टी पथाई का काम तो आपने कर लिया है, इसको पक्का कराया जाने में आप सहायता चाह रहे होंगे। इसमें एक बार आकलन जो है आरईडी की टीम, आरईडी के यही है, यही आरईडी, एक्सीएन आरईडी, एक्सीएन ने तो आज वो लिया है, जेई हो, आरईडी से कौन आया है? एक पुलिया की भी मांग कर रहे हैं नहर के ऊपर। तो इसमें जो संबंधित विभाग है एक बार जेई को पता कर दीजिए एंड इनको भेजिए मौके पे, ये देखें और इसका एक आकलन करके बनाए कि कितना इसमें संभावित व्यय है। आंतरिक गलियों को तो आपको स्वयं देखना पड़ेगा, लेकिन जो कनेक्टिंग रोड्स हैं मजरों से, उसको हम लोग प्रयास कराते हैं कि आपके लिए कुछ सहूलियत हो सके। ट्रांसफार्मर और विद्युत से संबंध में कई आपने मुद्दे रेज किए हैं। तो एक पंचायत भवन के ऊपर से हाई टेंशन लाइन जा रही है, तो हाई टेंशन लाइन तो बाद में नहीं गई होगी, पहले से ही जा रही होगी ना। तो इसमें एस्टिमेशन बना करके कार्रवाई होती है, थोड़ा सा एक एस्टिमेशन जो है वो विद्युत विभाग इसका करा ले। और एक पंचायत भवन में क्या अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगवाना है, ट्रांसफार्मर की भी मांग की है। अच्छा, उस मोहल्ले में उसमें उससे जुड़े हुए जो हैमलेट्स हैं उसमें लाइट नहीं है, तो विद्युत विभाग से आए हुए हैं, आप इन दोनों मुद्दों पर देखवा लीजिए, ठीक है। पंचायत भवन के ऊपर हाई टेंशन है, उसको तो आपको एस्टिमेट इत्यादि तैयार कराना होगा, ट्रांसफार्मर के लिए भी करना पड़ेगा। कोई इसमें दिक्कत, कोई समस्या? तो इसको इस कार्य को आकलन करा के और विद्युत कनेक्शन बताइए सब जगह हो गए हैं, जो स्कूल्स में और कोई भवन है पंचायत भवन में अभी हुआ नहीं है, तो ठीक है। ये समस्या समाधान हो, उसके बाद फिर विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने के लिए झटपट पोर्टल जो बना हुआ है उसके माध्यम से कार्रवाई करिए। अब आपकी सार्वजनिक हित के मामलों के अलावा कुछ खड़ंजा सीसी रोड की व्यक्तिगत तौर पे भी मांग पत्र प्राप्त हुए हैं। मोहम्मद मुस्तफा ने बताया है कि इनको कच्ची सड़क पट्टी पड़ी है, इसमें एक सीसी रोड चाहिए। शिव पूजन इन्होंने भी अपना दिया है कि प्राथमिक विद्यालय से रिंकू जायसवाल के घर तक सड़क निर्माण। सुरेश सन ऑफ रामबली, इनका भी खड़ंजा मरम्मत और सीसी रोड निर्माण की आवश्यकता है। यहाँ बहुत सीसी और रास्ते की बहुत दिक्कत है। बताओ, यास्मीन सन ऑफ मोहम्मद आलिम, इनका भी है। वीडियो साहब आपको इसमें जेई आरईडी के साथ में लग के करवाना पड़ेगा वीडियो, राघवेद, ठीक है। अब्दुल हक समीउल्लाह, इनको श्रेणीबद्ध तो कर ही लीजिए जो सारे हैं। अंकित श्रीवास्तव, दिनेश श्रीवास्तव, इनका भी रास्ते का मामला है, आरपीएस स्कूल से पंचायत भवन तक। अमृत सरोवर वाला जो अभी प्रकरण हम लोग ये सड़क देख ही रहे हैं, गयालाल सन ऑफ जगदत्त ने दिया है। फखरुद्दीन सन ऑफ अब्दुल्ला, इनका भी कहना है कि घर के सामने आने जाने की सड़क निर्माण कराने के संदर्भ में। तो इनको, क्योंकि ये मांग आधारित है, ये तुरंत ही अभी के अभी नहीं हो सकते हैं, इन सब पे एस्टिमेट बनाने के लिए और किस मद से इनको कराया जा सकेगा, इसके लिए आप लोग इसको श्रेणीबद्ध कर रहे हैं और सूचीबद्धता करते हुए आगे इस पे काम होगा। अब ये समस्याएं हैं निजी भूमि पर कुछ कब्जों की, जमीन के संदर्भ में कब्जे, जमीन का राजस्व संबंधी जो मसले हैं उसमें मैं एक एक जल्दी से नाम पढ़ रही हूँ। कनिक राम पुत्र श्री राम सवारे, इनका कहना है कि इनकी निजी भूमि पर कोई जबरन कब्जा करके नींव डाल रहा है। एसडीएम साहब इसमें आप दिखवाएंगे। विजय बहादुर पुत्र राम अदालत, इनका भी यही कहना है कि लेखपाल व कानून को आज तक 70 एप्लीकेशन दे चुके हैं। ये क्या मामला है भाई? प्रार्थी के गाटा संख्या ये आ जाइए, सामने आइए। विजय बहादुर पुत्र श्री राम अदालत, दूसरी ग्राम पंचायत है, नगर रंग। आप नगर से दूसरी ग्राम पंचायत है। मकान बन गया है,
आपकी जमीन पे। एसडीएम साहब एक बार दिखवा लीजिए, दूसरा ग्राम पंचायत है, नहीं तो स्थानीय लेखपाल को हम पूछ लेते, तो अब दिखवाते हैं आपका, ठीक है। प्रकरण रामचंद्र ने दिया है, रामचंद्र वासुदेव, इनका भी कुछ ऐसा है, अवैध रूप से चक मार्ग में निर्माण कर लिया है, चक रोड पे निर्माण है, और तहसील दिवस में भी कार्रवाई के लिए बताया गया है कि प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। चक रोड का न्यायालय में कहां से, कौन से न्यायालय में चला गया? नहीं, नक्शा दुरुस्ती में चल रहा है, एक्सपेडाइट कराना पड़ेगा, इसको नोट कर लीजिए। एक्सपेडाइट इसको शुक्ला भी आप नोट कर दीजिए, सीआरओ के कोर्ट में चल रहा है। विद्युत विभाग से संबंधित एक और है कि ट्रांसफार्मर लगाए जाने के संदर्भ में अंकित श्रीवास्तव ने दिया है, ये अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की मांग है, दिखवा लीजिए इसको। एक ये आईसीडीएस का है, आंगनबाड़ी केंद्र, जो अभी आपको बताई दिया गया है, इसका प्रस्ताव प्राप्त करेंगे। जमीन है आपके पास आंगनबाड़ी केंद्र बनाने के लिए? ग्राम समाज है यहाँ पर। और ये रोड का एक और है, गांव में पक्की रोड जो बनी थी वो टूट गई है, धंस गई है, अब्दुल हमीद ने दिया है, पीडब्ल्यूडी वाले इसको देख लें। एसडीएम साहब से संबंधित एक और है, ये प्रकरण इसी ग्राम पंचायत का, गौरा बुजुर्ग के बड़काडी मोहल्ले के दरवाजे से होकर गौरा चौकी चौराहे तक सैकड़ों वर्ष का जो खड़ंजा है, उस पर किसी ने लमकई के बल पर दुकान इत्यादि कर दी है। बहुत सारे लोगों ने दिया है। और इसी प्रकार सोमना देवी आदि ने दिया है कि रजिस्टर्ड वसीयत के उपरांत कुछ दिनों बाद मृत्यु हो गई और अभी भी दाखिल कागज की कार्रवाई नहीं हुई है। ये बताइए सोमना देवी, सोमना देवी क्या प्रकरण है बताइए? हाँ, जमीन किसके नाम है? ससुर जी के नाम है। फिर अभी ससुर हैं, खत्म हो गए, पति भी खत्म हो गए, तो वो जमीन किसके नाम आ गई? लड़के के नाम है। कितना बड़ा लड़का है? कितने बड़े लड़के हैं? 14-15 साल के हैं। तो अभी जमीन उनके नाम है, लेकिन कुछ लोग पट्टीदार लोग कब्जा कर रहे हैं। कौन सी जमीन है ये? आबादी है। जैसो साहब वहाँ है पुलिस के कमेटी, देखिए कभी ये वाला प्रकरण नहीं, लिखवा लीजिए और भेज दीजिएगा साफ लिख के, ठीक है? करवाइए, कौन कब्जा कर रहा है, चले जाएंगे पुलिस पहुंच। चलो ठीक, आप पे लिखा है, ठीक है, करवाइए, इनका समाधान कराइए। और बताइए गांव में वैसे कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है? ठीक है? कोई हिस्ट्री शीटर इत्यादि जो, या कोई ऐसे गुंडा तत्व जो आइडेंटिफाइड हो, कोई जिला बदर की वो देखते हैं आप, वो आप उनकी कोम्बिंग में करते हैं कि जिला बदर जो है वो पाए तो नहीं गए, कोम्बिंग वगैरह? यहाँ पर तो नहीं है स्थिति ऐसी। चौकीदार नियुक्त है, ठीक है। पीडब्ल्यूडी का एक था एक्सीएस साहब, पीडब्ल्यूडी को दे दीजिए, सड़क टूटी हुई है। तो इस तरीके से आपकी जो शिकायतें हैं जो भी प्राप्त हुए हैं, उनको हम लोगों ने संबंधित सभी वरिष्ठ अधिकारियों को दिया है। कुछ जगहों पर क्योंकि मामले ऐसे हैं जहां पर मौके पे भेज करके टीम को निस्तारण करना है, संबंधित
जहां राजस्व और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई चाहिए, वहां भी निर्देश मिले हैं। मेरा आप लोगों से यही कहना है कि समस्याओं के समाधान के लिए जितने प्रतिबद्ध हम लोग हैं, उसमें आपके सहयोग के भी आकांक्षी हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई समस्या इस प्रकार की है, जहाँ जैसे मुझे जो दिख रहा है जल निकासी की समस्या है, या कोई गंदगी की समस्या है, या रोड पर पानी आने की समस्या है। रोड अगर वहाँ बनवा भी दी जाए, लेकिन वहाँ रोड का रख रखाव सही नहीं है, उसकी आसपास साफ सफाई सही नहीं है, उसमें आप कूड़ा घेर रहे हैं, तो इस तरीके की जब समस्या उत्पन्न रहती है तो वो कार्य कराया भी जाता है। और या अतिक्रमण है, कई बार है कि नालियों पे पूरा अतिक्रमण है, तो उन कारणों से समस्या जो है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। उसकी समस्या का विकराल रूप लेना अपने आप में कहीं ना कहीं हम आप उसके जिम्मेदार हो जाते हैं। इसी प्रकार जैसे चक्रोडों पे अगर निशानदेही करवा देता है राजस्व टीम का व्यक्ति, तो उसके बावजूद कोई अगर उसको जोत वो लेता है या उस पर निरंतर अपना कुछ ना कुछ कूड़ा घेरने लगता है, तो ऐसे केसेस में सहयोग की भी अपेक्षा आप लोगों से है। इस मंच के माध्यम से मैं सभी तरीके के सहयोग में, चाहे वो विद्युत विभाग की, जब विद्युत विभाग से आपकी अपेक्षाएं हैं तो विद्युत विभाग का जो बकाया है वो भरने की भी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। विद्युत बिल में कितना बकाया है इस गांव में? लगभग हाँ, तो 2,000-2,25,000 की जनसंख्या है इस गांव पंचायत की, और 9 लाख का बकाया है, 9-9.5 लाख। तो ये जो बकाया धनराशि है, इसको भी ससमय जमा कराया जाने की जिम्मेदारी हम सबको लेनी है। तो जब मैं संवाद की बात करती हूँ, एक चौपाल में इस संवाद से न केवल योजनाओं की जानकारी, न केवल समस्याओं को सुलझाया जाना, बल्कि आपकी जो भागीदारी है, आपके जो दायित्वों का निर्वहन है, उसका आह्वान भी मैं आपको इस मंच के माध्यम से करना चाहूंगी। आज इस ग्राम चौपाल में आप लोगों ने जो भी समस्याएं दी हैं, उनको पूर्णतः उसका पटाक्षेप करने के लिए, उन समस्याओं के निदान के लिए पूरी प्रतिबद्धता से हमारी टीम यहाँ मौजूद है। मैं इस चौपाल को अब खत्म करने की ओर लेके जाना चाहूंगी। किसी और को कुछ कहना हो तो आप रख सकते हैं, अन्यथा मुझे केवल यही बात रखनी थी। 2 एप्लीकेशन अब और आई हैं। तो एक ये आया है, गुंडा टैक्स की मांग करता है कोई व्यक्ति, परवेज खान ने एप्लीकेशन दी है। कौन है भाई? SHO साहब, गुंडा टैक्स